नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपकी बिहार की सेकंड फेज की भर्ती आई हैं उसके बारे में। तो पहला फेज आपका जो हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा था, आपका पेपर हुआ था 2 दिन, पहला दिन और दूसरा दिन। पहले दिन आपका पेपर होता था लैंग्वेज का, उसको केवल क्वालिफाइड करना होता था, और दूसरे दिन पेपर होता था आपके सब्जेक्ट का। ठीक है, लेकिन इस बार जो चेंजेस कर दिया है सरकार ने, वो चेंजेस इस प्रकार किया है कि जो एक दिन आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। ठीक है, एक ही पेपर में आपके सारे पेपर हो जाएंगे। इसमें जो पार्ट कर दिए हैं 3, जो पहला पार्ट है उसमें 30 नंबर के आपके क्वेश्चन रखे जाएंगे लैंग्वेज के, यानी कि हिंदी, इंग्लिश या उर्दू या बांग्लादेशी, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। और इससे आपको केवल क्वालिफाइड करना है, यानी कि 30 में से मार्क्स आपको लेकर आने, यहाँ सिर्फ 9। जब आप 30 में से 9 मार्क्स में ले आते हैं तो आपका जो सेकेंड और थर्ड पेपर होता है वो जांचा जाएगा। अब ये पेपर होता है जो सेकेंड वाला होता है 40 नंबर का, और एक अब तक सब्जेक्ट होता है, जैसे आप लोग मैथ साइंस के हैं तो उसका पेपर मैथ साइंस का होगा 80 नंबर वाला। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें कोई नोटिफिकेशन जो आपका आया है वो किस प्रकार है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति अब 2 दिन की जगह 1 दिन ली जाएगी। यह बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। इस बार पेपर में अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड पेपर भाषा सामान्य अध्ययन के विषय के लिए 2 अलग अलग पेपर की परीक्षा की बजाय एक ही पेपर की परीक्षा देनी होगी। हमने क्या बताया था, 2 पेपर होते थे, पहले दिन लैंग्वेज का और दूसरे दिन पेपर होते थे आपके जिस पर आपका सिलेक्शन होता था। ठीक, उसकी जगह कह दिया सिर्फ एक पेपर होगा। हर श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 वाली एक प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी। ठीक है, जो आपको प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी वो होगी 150 नंबर की। यहाँ पर आप बात समझ लीजिए। ठीक, एक ही दिन पेपर आपका होना है। जो तीन अलग अलग पार्ट में होगी, हमने आपको बताया 3 अलग पार्ट। पहला जो आपका पार्ट हो गया लैंग्वेज का, दूसरा जीएस का, और तीसरा आपका हो गया जो आप सब्जेक्ट है उसका। ठीक है, ये पेपर रहेगा 30 नंबर का, और ये रहेगा आपका 40 नंबर का, और ये रहेगा आपका 80 नंबर का। ठीक, और इससे आपको सिर्फ करना है पास। इस वाले को 9 नंबर ले आइए और इसके नंबर जोड़कर आपका होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखते हैं। खंड 1 में 30 अंक के भाषा के प्रश्न होंगे। यह क्वालिफाइड होगा। यदि इसमें ट्राई बेकर होता है तो उसमें नाम और जन्मतिथि को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, 30 अंक के भाषा के प्रश्न पत्र होंगे, यह क्वालिफाइड अंक का होगा। यदि इसमें कोई ट्राई बेकर होता है, ठीक, यानी कि सेम नंबर आ जाते हैं, तो उसमें नाम और जन्मतिथि को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उसका लिखा है पेपर के खंड 2 में, जो आपका भाग 2 होगा, यानी कि बात की जा रही है आपके इस वाले पेपर की, इस वाले की। ठीक है, ये जो 2 पेपर है आपके भाग 2, इसमें देखिए क्या दिया गया। इसमें सामान्य के 40 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? और खंड 3 में 80 प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका भाग 2 बताया गया वो भाग 2 आपका कौन सा है, ये वाला। यहाँ पर भाग 2 निकल कर आ रहा है ये वाला। इसमें 40 प्रश्न होंगे और भाग 3 इसमें होंगे 80 प्रश्न। ये भाग 1 हो गया, ये भाग 2 हो गया, और ये भाग हो गया 3। ठीक है, उसके बाद इसमें हम देखते हैं इन दोनों के लिए 120 प्रश्न होंगे। जो आपके दूसरा और तीसरा था, मतलब भाग दूसरा और तीसरा, इसके लिए टोटल प्रश्न आपके होंगे 120। ठीक है, इसके आधार पर आपकी जो है मेधा सूची बनेगी। इसमें 2 अभ्यर्थियों का एक समान रिजल्ट होता है, तो खंड 3 के अंकों के आधार पर योग्य अभ्यर्थी सूची चुना जाएगा। ठीक है, अगर आपके इन दोनों में सेम नंबर आ रहे हैं तब इसमें देखा जाएगा कौन से विद्यार्थी कितने नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। क्वालिफाइड में हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर लाने होंगे इतने अंक। अब ये यहाँ पर क्या निकल कर आता है, आप समझ सकते हैं। प्रश्न पत्र के पहले 3 प्रश्नों में से 22 प्रश्न जो होंगे आपके हिंदी के होंगे, और 8 प्रश्न आपके यहाँ पर होंगे इंग्लिश के। ठीक है, और इस खंड में अभ्यर्थियों को 30%, कितने, 30%, यहाँ पर ये बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभ्यर्थियों को 30% अंक, यानी कि 9 अंक लेकर आना अनिवार्य होगा। हालांकि इसमें हिंदी और अंग्रेजी के दोनों से अलग अलग 30% अंक नहीं लाकर, बल्कि समवेत रूप से 30 अंक लाना होगा। यानी कि हिंदी के 22 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 8 क्वेश्चन होंगे, तो इनको दोनों मिलाकर आपको नंबर कितने लेकर आना है, 30 में से 9 नंबर आपको यहाँ पर लेकर आना है, तब आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया बदल गया है ट्राई बेकर का नियम। ये भी समझ लीजिए इसमें क्या दिया गया है। अब ट्राई बेकर क्या है,
यहाँ पर देखिए, शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में अंक समान होने की स्थिति में सबसे पहले आवेदकों की उम्र पर विचार किया जाएगा। अगर दो बच्चे हैं, उनके समान नंबर आ जाएं, बराबर बराबर नंबर आ जाते हैं, तो उनकी उम्र पर विचार किया जाता है। और समान होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, जैसे मान लीजिए एक का नाम ए से है और दूसरे का नाम एस से है, ये कह रहे हैं दो स्टूडेंट हैं, इनके नंबर समान आए हैं, ठीक है। एक का नाम एस से है, दूसरे का नाम ए से है, तो नाम के अनुसार उसको वरीयता दी जाएगी। यानी कि ए पहले आता है तो इसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और इसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसका देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जिन लोगों को विषय में अधिक मिले हैं उनका चयन किया जाएगा। किसी भी विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग भाग से प्राप्त अंकों के आधार माना जाएगा और अधिक अंक प्राप्त करने वाले का चयन किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा इन्होंने बताया, जो आपका भाग 1 होगा क्वालिफाइड वाला, उसमें जिसके नंबर आए हैं उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा, अगर भाग 2, 3 में नंबर बराबर आ रहे हैं तब, ठीक है। उसका यहाँ पर देखिए, जो सबके मन में डाउट था कि अपेयरिंग वालों को लिया जाएगा कि नहीं, बहुत हड़ताल कर रहे थे, तो अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे परीक्षा। ये 100% बात सरकार ने कह दी है कि अपेयरिंग को इस बार मौका नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने सीटेट का पेपर दिया है, मतलब देने वाले हैं, कब आपका 21 जनवरी 2024 को पेपर है, उसमें जिन लोगों ने फॉर्म डाला है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जिनका पूरा हो चुका है सीटेट वही यहाँ पर फॉर्म डाल पाएंगे, बात ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो हमें पढ़ना है विषय वो किस प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बार हमारे जो 150 नंबर का पेपर कर दिया गया, एक पेपर होगा, पहला पेपर भाषा का, दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का और तीसरा पेपर आपके लैंग्वेज का होगा, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ लाने हैं 9 नंबर, और 9 से ज़्यादा अच्छे ले आएंगे तो अगर आपके नंबर समान किसी स्टूडेंट से आ रहे हैं तो आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोशिश करिए जितने अच्छे नंबर इसमें ला पाइए वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। उसका देखिए, जो हमारा भाग 2 है उसमें, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए वर्ग 6 से 8 के लिए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, वो देख लेते हैं। यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 आपका भाषार्ता के लिए होगा, अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के आएंगे या उर्दू या बांग्ला का, आप इसमें चूज कर सकते हैं। इस भाषा में आपको 30% अंक लाने की ज़रूरत है, यानी कि 30% का 30% आपका हो जाएगा, 30 का 30% जब आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। कितना आ जाएगा? 9। तो इसमें आपको नंबर लाने हैं 9, ठीक, ये यहाँ पर दिया गया है। उसका देखिए, भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल हैं। ये बात आप समझ लीजिए यहाँ पर। और भाग 3 में आप पर देख सकते हैं, भाग 3 में दिया गया है मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र, ये 6 से 8 के लिए बात की जा रही है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पत्र चुनाव किया जाना है, गणित एक पत्र ही आपका होगा, गणित या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी या उर्दू, संस्कृत या इंग्लिश में से एक चीज समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका भाग 3 है उसमें समाज कल्याण वालों के लिए कुछ दिया गया इन्फॉर्मेशन, पढ़ लेते हैं। भाग 3 मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय चुना है, तो हमने आपको बता दिया, गणित या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू या संस्कृत में से आप किसी के टीचर बनना चाहेंगे, उसमें आपके 80 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो 30 नंबर का तो हो गया आपका लैंग्वेज वाला, और 40 नंबर आपका हो गया सामान्य अध्ययन वाला, और ये हो गया 80 नंबर आपके जो सब्जेक्ट होगा उसका। इसे क्वालिफाइड करना है, इसमें आपके 120 में से जो नंबर लाएंगे उस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग के लिए इन्फॉर्मेशन जो दी गई वो किस प्रकार है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, भाग 3 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इनमें से किसी एक का चुनाव किया जाना है, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा, ठीक है। उपरोक्त विषय पात्रों में पाठ्यक्रम SC NCERT के आधार पर संबंधित होंगे। आप क्या कर लीजिए, NCERT और SCERT की बुक पढ़ लीजिए, उसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इन्होंने साफ क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आपको सिलेबस के लिए टेंशन ही नहीं लेना, NCERT SCERT की आपको बुक पढ़ना है, वही आपका सिलेबस हो गया। फिर सामान्य अध्ययन पत्र के लिए पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम मात्रा के अनुसार होगा, ठीक है। उसका जो 9 से 10 के विद्यार्थी हैं उनका भी पेपर 150 नंबर का होगा। पहला पेपर 30 नंबर का इनका, ये भी क्वालिफाइड होगा, दूसरा 40 नंबर का, तीसरा 80 नंबर का इनका सब्जेक्ट का पेपर होना है, ठीक है। तो इनके भी एक पेपर होगा 150 नंबर का,
उसमें 3 सेक्शन होंगे, ठीक। इसको आपको क्वालिफाइड करना है और इसके आपके 120 नंबर जुड़ेंगे जिससे आपका सिलेक्शन होना है, ठीक। ये जीएस का होगा और ये होगा जो आपका सब्जेक्ट है उसका पेपर, ठीक है। तो ये 120 नंबर में आपको फाइट करना है। सेम वही प्रोसेस इसमें भी रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, देखिए जो उसमें दिया था इसमें भी 3 होंगे। आपका हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा या उर्दू बांग्ला में से कोई आप चूज कर सकते हैं। 30% अंक लाना जरूरी, यानी कि 30 में से आप 9 नंबर ले आइए तो आप क्लियर हो जाएंगे जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसमें। फिर भाग 2 के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है, भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, ठीक है। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु न्यूनतम अर्हता के मतलब अनुसार होगा। जैसे आप लोगों ने 9-10 के लिए अप्लाई किया और आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो मानकर चलिए क्वेश्चन हाई स्कूल ये से इंटर लेवल तक के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे आप भाग 3 में जो आपका पेपर होगा, इसमें जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विषय है, उम्मीदवारों के पत्रों में से किसी एक पत्र को चुना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा चुना जाएगा, जो आप चाहें यहाँ पर जिसके टीचर बनना है वो होगा पेपर 80 नंबर का। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, सामान्य विज्ञान, इतना आपको इस विषय के आपके 80 क्वेश्चन बनेंगे। भाग 3 का है, ठीक। उसके बाद भाग 3 में जो आपके जो समाज कल्याण है उसके लिए देखिए दिया गया है। इसमें भी उम्मीदवारों द्वारा किसी एक पद का चुनाव किया जाना है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, विज्ञान आदि, ठीक है। उसका देखते हैं इसके नीचे इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भाग 3 के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए भी इसमें से एक चुन सकते हैं, दिया गया हमें पूरा। उसका देखिए उपरोक्त विषय के लिए पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उससे भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखिए इसमें देखते हैं जो हमारा रखा गया पीजीटी के लिए, यानी कि 11 से 12 वर्ग के लिए, तो उसमें भी देखिए आप सेम प्रोसेस है। पहला पेपर क्वालिफाइड करना, दूसरा 40 का, तीसरा 80 का, ठीक है। तो ये स्नातकोत्तर यानी कि 11-12 के जो टीचर बनते हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी रखा गया है। पहले में आपको लैंग्वेज पेपर लेना है जिसमें 22 क्वेश्चन तो हिंदी के होंगे, बाकी आप चूज कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहें उसमें आप चूज कर सकते हैं। और 30 में से आपको यहाँ पर नंबर कितने लेकर आने हैं, 9, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिए। दूसरा पेपर इसमें भी जीएस का होगा जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होंगे 40। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, दूसरा पेपर 40, तीसरा 80 का। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया भी गया भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक के विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता की आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य योग्यता, विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसका देख लीजिए इसमें जो भाग 3 दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे। इसमें उम्मीदवारों द्वारा पत्रों में से एक पत्र चुनाव किया जाना, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गृह विज्ञान, साइंस, अकाउंटेंसी, संगत एवं उद्यमिता। और ये आप समाज कल्याण के लिए दिया है, ये भी इसमें जो सेम ऊपर है वो इसमें आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें पढ़ना जो आपको उपरोक्त विषय का पाठ्यक्रम जो होगा सिलेबस वो बिहार विद्यालय और एनसीईआरटी के संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। फिर बहुत लोग को डाउट था इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला पेपर क्वालिफाइंग होगा, सभी विद्यालयों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू यानी कि सारे क्वेश्चन जो आपके होंगे ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं कटेगा और इसमें कोई भी दोबारा आपकी मार्किंग नहीं होगी, यानी कि लिखित परीक्षा है तो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान इसमें कोई नहीं रखा गया है। तो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। पहले तो सारा प्रश्न पत्र आपके एमसीक्यू के आएंगे और इसके अलावा आप लोगों को जो निगेटिव मार्किंग है वो भी इसमें आपको समझा दिया गया। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। और पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा। तो इतनी जानकारी आपको देना था। आई होप आप लोग को वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप लोग कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।